हेलो गाइस, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग भारत के विश्व धरोहर का फुल रिवाइज करेंगे 5 मिनट में। ठीक है, भारत में विश्व धरोहर स्थल जो है वो हम लोग देख लेते हैं। राजस्थान, चंडीगढ़, जो भी भारत के राज्य हैं उसमें जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थे। ठीक है, मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल की एक विधि श्रृंखला का घर है, जिसमें 36 प्राकृतिक और 7 जो है वो 36 सांस्कृतिक महत्व के लिए नामित है और 7 प्राकृतिक सुंदरता के लिए नामित है। ठीक है, यहाँ पे एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो संस्कृति और प्राकृतिक के मिश्रण के लिए सराहा जाता है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति विश्व धरोहर कार्यक्रम के मध्य से इस सूची का रख रखाव करती है। भारत ने वर्ष 1977 में इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया था। भारत में विश्व धरोहर स्थल सितंबर 2025 तक भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 44 विश्व धरोहर स्थल है, मतलब टोटल 44 विश्व धरोहर स्थल है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, यूनेस्को में 3 भारतीय पर्वतीय रेल मार्गों को, देखिए पर्वतीय रेल मार्ग है, ठीक है, पर्वतीय रेल मार्गों को भारत के पर्वतीय रेल मार्ग के नाम से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यानी कि कौन कौन सा है जिस वैसा रेलवे को भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हो गया, हिमालयन रेलवे हो गया, तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत रेलवे हो गया और हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे हो गया। तो कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि भारत के राज्यों में कौन कौन सा है। तो देखिए राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में केवलादेव है। ठीक है, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। फिर जंतर मंतर जयपुर में है, राजस्थान के पहाड़ी किले में है, जयपुर शहर में है। ठीक है, जयपुर शहर जो है वो भी है एक विश्व धरोहर स्थल। चंडीगढ़ का देख लेते हैं, लोकेशन आपका दिया हुआ है, देख लीजिए चंडीगढ़ का लोकेशन कहाँ पर है। तो ली कॉर्बूसिए का वास्तुशिल्प कार्य जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। गुजरात में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है। गुजरात के पाटन में रानी की वाव, ध्यान रखना है रानी की वाव है। अहमदाबाद खुद है और धौलावीरा एक हड़प्पा शहर जो है वो भी यूनेस्को शहर में आता है। महाराष्ट्र अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस, मुंबई के विक्टोरिया गौथिक और आर्ट डेको समूह, भारत के मराठा सैन्य जो परिदृश्य है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट भी है। ठीक है, कर्नाटक में हम्पी में स्मारकों का समूह वो भी है। पत्तदकल में स्मारकों का समूह है। होयसल के पवित्र समूह है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 राज्य तो इधर से हम लोग कवर कर लिए। अब नेक्स्ट जो राज्य है वो हम लोग पढ़ेंगे जो कि है हिमाचल प्रदेश। इसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र है। फिर हम लोग दिल्ली में देख लेते हैं तो कुतुब मीनार और उसके स्मारक जो कि दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा, लाल किला परिसर, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, दिल्ली का है। उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी है। बिहार में हम लोग देख लेते तो बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर है, नालंदा महावीर है, नालंदा बिहार है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मानस वन्य जीव अभयारण्य है। मोइदम जो अभी अभी ऐड हुआ है, अहोम राजवंश का टीला दफनाने की व्यवस्था होती थी वहां पे, तो ये असम में ही है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है। पश्चिम बंगाल देख लेते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, शांति निकेतन है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर कोणार्क का है। और तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर है, रमप्पा मंदिर तेलंगाना में है। मध्य प्रदेश में सांची में बौद्ध स्मारक, खजुराहो स्मारक समूह, भीमबेटका के शैलाश्रय, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है। ठीक है, महान जीवित चोल मंदिर भी तमिलनाडु में ही है और ये विश्व यूनेस्को शहर का विश्व यूनेस्को में शामिल किया जाता है। तो अगर सेशन आपको अच्छा तक लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग का मोटिवेशन बना रहेगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्लियर एसएससी पे चले जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए यही है। ठीक है, चलिए।
आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक के साथ आपको इसी तरह रिवीजन करवाते मिलेंगे। थैंक यू।